हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूँ हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड। बट इस चैप्टर को हम पूरा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड यहाँ नहीं करने वाले, वो मैं पहले ही आपको एक वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जो है देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर की समरी। क्या है हमारा चैप्टर? कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड। तो भाई पहले चैप्टर का टाइटल देख लेते हैं। चैप्टर का टाइटल हमें बोलता है कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड। हैरल्ड क्या हो गया? एक नाम हो गया, ठीक है, लेकिन कीपिंग इट फ्रॉम का मतलब क्या है? मतलब इस हैरल्ड से कुछ छुपाया गया है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हैरल्ड नाम का एक बच्चा है जिससे कोई बहुत बड़ी सी चीज जो है वो छुपाई जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करेंगे इस चैप्टर की समरी। ये समरी वन शॉट होने वाली है। ऐसी समरी दूंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, एक तरह से पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में ही समझाया गया, मतलब कोशिश पूरी यही रहेगी, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हैरल्ड अ प्रोडिजी। तो भाई जब हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाम ही क्या है? कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड। तो भाई हैरल्ड के बारे में जानना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर ही हैरल्ड के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कौन है हैरल्ड। तो हैरल्ड अ प्रोडिजी। मैम ये क्या वर्ड लिख दिया आपने? तो भाई एक तो ये वर्ड मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, और ये जो मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बट ये समरी मैंने जो है ली है learncbse.com से, ठीक है। तो आपको लगे कहीं ये मैंने लिखी है, तो मैंने नहीं लिखी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो भाई हैरल्ड अ प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, टैलेंटेड बच्चा हो, नेचुरली जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हैरल्ड को हमने एक प्रोडिजी बोला है, एक ऐसा बच्चा बोला है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। Harold was a young man of 10 and didn't like being addressed as a baby. ये जो बच्चा है हैरल्ड, ठीक है, ये है तो बच्चा लेकिन ये अपने आप को एक यंग मैन बोलता है कि भाई मैं जो है मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। जैसे आप लोगों को भी अभी लगता है, आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स कुछ बोल देते हैं तो आपको लगता है हम भी बड़े हो गए हैं, हमें भी पता है ना। तो सबको यही लगता है, सिमिलरली इसको भी लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मुझे ना बच्चों की तरह ललकारो मत, पुकारो मत। क्यों? क्योंकि ना इसकी जो मम्मी है, ये जो है ना उसकी मम्मी वो कुछ ज्यादा ही इससे प्यार करती है, ठीक है। सिंगल चाइल्ड होने का फायदा। अब जब सिंगल चाइल्ड होता है उसकी मम्मी को लगता है यार यही है, ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये क्योंकि 10 साल का था बट तब भी इसकी मम्मी इससे ऐसे बिहेव करती थी जैसे उले हर मेरा काका, हर मेरा बापू, इस तरह से, ठीक है। तो ये सोचता है कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ना पुकारा जाए। ओके, तो हैरल्ड वाज अ यंग मैन of 10 and didn't like being addressed as a baby. तो ये जो था ये नहीं चाहता था कि इसको एक बेबी की तरह ट्रीट किया जाए। He had already taken the spelling and dictation prize last term on his head. अब क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा था तो ये टैलेंटेड किस चीज में था? मतलब ये जो है काफी ज्यादा पढ़ाकू टाइप का बच्चा था, ठीक है। और इसने जो है पिछली ही बार क्या करा था? स्पेलिंग और डिक्टेशन में एक प्राइज जो था वो जीता था, ठीक है। तो स्पेलिंग और डिक्टेशन वाला कोई कंपटीशन था, उसके अंदर इस बच्चे ने क्या करा था? प्राइज जीता था। Her mother, Mrs. Bramble, was highly proud of the fact that she brought such a prodigy as Harold into the world. अब उसकी मम्मी को लगता था कि यार ये जो बच्चा है ना, इतना बढ़िया बच्चा जो है किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिसिप्लिन था, काफी ज्यादा पढ़ाई में अच्छा था, सबकी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, अपना काम टाइमली कंप्लीट करता था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता था। तो जब ऐसा बच्चा होता है, ऊपर से पढ़ाई वढ़ाई में भी अच्छा आ जाए, ऊपर से प्राइजेस वगैरह भी ले आए, तो माँ बाप को क्या लगता है कि यार हमने तो भाई एक पता नहीं क्या महान बच्चा जो है पैदा कर दिया है, ठीक है। तो मिसेस ब्रैम्बल को भी यही फील होता था कि यार मैंने जो अपना बच्चा जन्मा है, ठीक है, जो मेरा बेबी है वो काफी ज्यादा बड़ी प्रोडिजी है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, और इस चीज के लिए वो काफी ज्यादा प्राउड थी।
हैरल्ड वॉज यूनिक एंड सो डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी चिल्ड्रन। और उन्हें लगता था कि हैरल्ड जो है वो यूनिक है, वो सारे बच्चों से अलग है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी आपको भी क्या होता होगा, आपकी मम्मी आपको यूनिफॉर्म देती होंगी प्रेस करके, है ना, शूज वगैरह सब रेडी करके रख देती होंगी, या आपको बोलती होंगी चलो बैग पैक कर लो, चलो कल के लिए स्कूल के लिए ये कर लो वो कर लो वो कर लो, तब जाके आप काम करते होगे, है ना। हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो हैरल्ड है वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन बच्चा है ना, यूनिक टाइप का बच्चा, अपने सारे काम खुद कर लेता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा लेता है, पढ़ भी लेता है। बल्कि हमारी मम्मियों को क्या बोलना पड़ता है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। और यहाँ पे इसकी मम्मी पता है क्या बोलती है कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले ले, थोड़ा सा घूमा। जो हम सोचते हैं कि तरस जाते हैं कि काश हमारी मम्मी भी हमें कभी ये बोल दे, इसकी मम्मी को इसे ये बोलना पड़ता है कि भाई ब्रेक ले ले थोड़ा, है ना, ज्यादा मत पढ़। ठीक है, तो भाई उन्हें तो लगेगा ही ना कि इन्होंने सही में एक प्रोडिजी जो है दुनिया के अंदर ये ले आए हैं। ओके was so different from ordinary children. He was totally devoted to his books. और वो पूरा ध्यान जो था पूरी तरह से अपना समर्पित करा हुआ था उसने अपने आप को बुक्स को। ठीक है, मतलब पूरा ध्यान वो अपनी बुक्स पे देता था, किताबों पे देता था। He was an admirable model of goodness and intelligence. तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी था और काफी ज्यादा अच्छा जो है बच्चा भी था। It was Harold's perfection that led his parents to sacrifice the truth. और क्योंकि ये हैरल्ड जो था ये इतना ज्यादा परफेक्ट बच्चा था कि भैया इसके माँ बाप भी डरते थे कि यार अब क्या करें, है ना। जब हम बोलते हैं ना कि कुछ ज्यादा ही हो जाती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड या कुछ भी, ठीक है, तो ये इतना ज्यादा एक्सेस में अच्छा था ना, इतना परफेक्ट था कि इसके मम्मी पापा को लगता था कि यार अगर इसे हमारी सच्चाई पता चल गई तो शायद ये सोचेगा अरे यार मैं कहाँ पैदा हो गया, या इसे कितना बुरा फील होगा कि यार मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, क्या काम करते हैं, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परफेक्शन, इतनी ज्यादा परफेक्शन की वजह से इसके माँ बाप को इससे झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है, ठीक है, मतलब हैरल्ड को नहीं पता या हैरल्ड क्या सोचता है क्या नहीं सोचता इन्हें नहीं पता, लेकिन उसके मम्मी पापा को लगता है कि भाई अगर हैरल्ड को कोई बात पता चल गई तो हैरल्ड जो है उसका जो है दिल टूट जाएगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, है ना। वो इतना अच्छा बच्चा है, उसको हमारी सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए। ओके जी, ठीक है। They deliberately kept it from Harold that Bill, his father, was a professional boxer better known as Young Porky. अब भाई यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको बोला कि कुछ छुपाना पड़ेगा। अब हमें क्या लग रहा है यार, क्या पता इसके मम्मी पापा ने मर्डर कर दिया हो, है ना, या कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो या कुछ हुआ हो। पता है ये लोग क्या छुपा रहे हैं? ये लोग छुपा रहे हैं कि जो हैरल्ड के पिताजी हैं, जो हैरल्ड के पापा है मिस्टर ब्रैम्बल, वो एक बहुत तगड़े से बॉक्सर है और एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, जिनको पूरा जो है इंग्लैंड या जो भी है, लंदन है या इंग्लैंड है, ठीक है, देख लेना, वो जो है पूरा यंग पॉकी के नाम से जानता है। मतलब ये काफी ज्यादा फेमस जो है बॉक्सर है। यार बताओ, ये चीज छुपाने अगर ये बता देते तो यार बंदा तो हवा में उड़ेगा ना, अरे वाह यार तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन है ना। बट ये देखो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, और बताओ ये सोच रहे हैं कि बेचारा हमारा बच्चा जो है डिसहार्टेंड हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा, वो तो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा है, उसके लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन उसके पापा बॉक्सर है और बॉक्सर है तो उसको गुस्सा ज्यादा आता होगा, और अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो बेचारा हैरल्ड वो क्या सोचेगा कि मेरे पापा इतना गुस्से वाले हैं, वो इतने गंदे हैं, वो लोगों को मारते हैं। इसीलिए इन दोनों ने, मतलब मम्मी पापा ने, मतलब मिस्टर ब्रैम्बल एंड मिसेस ब्रैम्बल ने क्या करा, उससे ये सच्चाई को छुपा लिया। ठीक है जी, डन, आगे बढ़े, आ रहा है अच्छे से समझ? चलिए नेक्स्ट, बिल प्रेजेंटेड एज अ कमर्शियल ट्रैवलर। अच्छा, अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई अगर इन्होंने मैम छुपा लिया, क्या छुपा लिया कि ये यंग पॉर्की है, बहुत फेमस बॉक्सर है, तो इन्होंने हैरल्ड को कुछ तो पता ही होगा कि इसके पापा क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं। तो भाई हाँ, बताया था, क्या बताया था कि वो बॉक्सर है? ऑब्वियसली नॉट, है ना, ये तो ही छुपा रहे थे। तो इन्होंने क्या बताया कि वो एक कमर्शियल ट्रैवलर है। ठीक है, तो क्या बताया कि हैरल्ड के पिताजी इज अ कमर्शियल ट्रैवलर। ओके,
Bill's true identity was hidden from Harold. Harold से उसकी असलियत जो है वो छुपाई जाती है। किसकी असलियत? उसके पापा की, मतलब मिस्टर ब्रैम्बल की, जिनको प्यार से बिल बुलाया जाता है। ओके, बिल, ये सांप वाला बिल नहीं है, ये हैरोल्ड के पापा का नाम है बिल। While he was a child, it didn't matter so much. वो बोलते हैं कि जब हैरोल्ड छोटा था तो उस टाइम तक ये कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती चीजें कि भाई उसके पापा क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन जैसे 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 हैरोल्ड बढ़ता गया उसकी एक्सीलेंस, उसकी इंटेलिजेंस इन लोगों के सामने आने लग गई। और अभी रिसेंटली भी उसने क्या करा था, डिक्टेशन और स्पेलिंग प्राइज जीता था। तो जब उसने इतना बड़ा प्राइज जीत लिया है तो इसके मम्मी पापा को लग रहा है कि यार ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है और इसको ये सब चीजें नहीं पता चलनी चाहिए, वरना इस बेचारे का तो दिल टूट जाएगा। ठीक है, ओके। But when he started taking notice of things, Mrs. Bramble persuaded her husband that they must keep it away from Harold. अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसकी मम्मी को लगा कि नहीं यार, हमें ये बात जो है हैरोल्ड से छुपा लेनी चाहिए कि उसके पिताजी एक बहुत बड़े बॉक्सर है, बहुत फेमस बॉक्सर है और इनको पूरा इंग्लैंड जो है वो यंग पॉकी के नाम से जानता है। Major Percy Stokes, Mrs. Bramble's brother, also advised them not to disclose that Bill was a man of wrath. ठीक है, wrath क्या है यहाँ पे? गुस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में हमें क्या बोला गया? मिस्टर ब्रैम्बल या बिल जो है वो मैन ऑफ रैथ है, मतलब वो गुस्से से भरे इंसान है क्योंकि वो बॉक्सर है। ठीक है, ऐसा कुछ हमें बोला गया है, बट क्या वो असलियत में ऐसे है या इसका भी कुछ उल्टा ही है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। बट यहाँ पे बात हो रही है कि मिसेस ब्रैम्बल जो थी, मतलब हैरोल्ड की मम्मी, उसका भाई मतलब हैरोल्ड का मामा, हैरोल्ड का मामा कौन था? मेजर पर्सी स्टोक्स। ठीक है, तो हैरोल्ड के मामा इज मेजर पर्सी स्टोक। ठीक है, ये जो मेजर पर्सी स्टोक्स हैं ये भी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हैरोल्ड को नहीं बताना ना, गलत बात, उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता लगना चाहिए कि तुम्हारे पापा एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, सॉरी कि उसके पापा एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, हैरोल्ड को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ओके। He was known to the लंडनर्स एज यंग पोर्की। ठीक है, तो लंदन में जो है हैरोल्ड के पिताजी मिस्टर ब्रैम्बल को यंग पोर्की नाम से जाना जाता था। Had Harold been an ordinary child, they would not have hidden Bill's identity. अब वो बोल रहे हैं अगर हैरोल्ड जो होता एक ऑर्डिनरी, एक मामूली सा, एक साधारण सा, एक तुम्हारे जैसा सा बच्चा होता तो हैरोल्ड के पापा और मम्मी उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाते। बट क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट था, एक्स्ट्रा टैलेंटेड चाइल्ड था, तो ये लोग उससे चीजें छुपा रहे थे। ठीक है जी, डन। Both Bill and his wife were a little afraid of their wonderful child. ठीक है, तो दोनों उससे डरते थे कि उसे पता ना चल जाए। Harold, defying the laws of heredity, had run to intellect as his father had run to muscle. ठीक है, तो यहाँ पर होता कहते हैं कि भाई जैसे उसके पिताजी के खून में सिर्फ और सिर्फ मसल वसल ताकत वाकत वाली चीजें थी, ऐसे हैरोल्ड के खून में थी इंटेलिजेंस। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस से भरा हुआ था। यार ये 10 साल का बच्चा और इसने एक स्पेलिंग कंपटीशन क्या जीत लिया या एक दो चीजें क्या कर ली, इन्हें लग रहा भाई वो क्या जन्मा दिया, इन्होंने क्या जन्म दे दिया है किस बच्चे को, है ना। देख रहे हो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, है ना। और वो भी ये छुपा रहे हैं कि भैया उसका पापा जो है प्रोफेशनल बॉक्सर है। भाई बंदे को तो अच्छा ही लगेगा ना, है ना, कि यार बताओ मजे ही आ जाए, है ना, कि भाई तुम जानते भी हो मेरा बाप कौन है ना। बताओ यार, इसे तो फ्लेक्स भी नहीं करने दे रहे बेचारे को, इससे छुपा रहे, इसे बोल रहे तो मामूली सा ट्रैवलर है कुछ। चलो, He was made to believe that his father was a commercial traveler. ठीक है, और उसको जो है बिलीव करवाया गया कि भैया तुम्हारे पिताजी जो हैं वो एक कमर्शियल ट्रैवलर है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। Mr. Bramble, mildest, most obliging, always yielding to everybody. अब यहाँ पर क्या बात होती है देखते हैं। अभी तक हमें क्या लग रहा है कि भैया मिस्टर ब्रैम्बल जो है बड़ा खतरनाक बंदा होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत तगड़ा बॉक्सर है ना। उसको मैन ऑफ रैथ, मैन ऑफ रैथ, मैन ऑफ रैथ बोल बोल के इन लोगों ने हमें क्या कर दिया कि भाई वो बहुत गुस्से वाला बंदा है ना, मतलब उसकी बुद्धि सनकी हुई है, कुछ इस तरह से हमें अभी फील हो रहा है। अब देखते हैं। इन
प्राइवेट लाइफ, कह रहे हैं असलियत में, ठीक है, अपने घर में मिस्टर ब्रैम्बल was one of the mildest and most obliging men, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिस्टर ब्रैम्बल जो है वो काफी ज्यादा ऑब्लाइजिंग पर्सन रहा है, मतलब सबकी बातें मान लेता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ये काम मत करो तो वो नहीं करेंगे, मैंने बोला तुम यहाँ सही हो और यहाँ गलत हो तो वो मान लेंगे कि वहां वो गलत ही है, ठीक है। तो इस तरह के इंसान कुछ मिस्टर ब्रैम्बल असली लाइफ में है। ओके, ही वॉज इजीली इन्फ्लुएंस्ड एंड परसुएडेड, और इन्हें कोई भी पागल बना सकता है। अब पागल बनाना नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब ये है कि भाई इनको कुछ बोलते हो और ये बात वो मान लेंगे, मतलब अपना ओपिनियन डट के नहीं रखेंगे, ठीक है, स्टबर्नेस नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये वो नहीं करेंगे नहीं मेरे को तो ये करना ही करना है, अगर इन्हें बोल दिया ये काम मत करो तो ये मान लेंगे और काम नहीं करेंगे। ओके, he always yielded to everybody, वो सबकी वो सबका क्या करते थे, ध्यान रखते थे, ठीक है, सबकी बात मानते थे। The very naming of Harold required a sacrifice on his part. अब बात हो जाती है नेम की, हैरोल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, फॉर एग्जाम्पल अब आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। अब हर माँ बाप का सपना होता है कि भाई हम अपने बच्चे का नाम ये रखें। तो पिताजी के कुछ अपने अरमान होते हैं, माता जी के कुछ अपने अरमान होते हैं कि हम ये नाम रखेंगे, लड़का हुआ तो ये, लड़की हुई तो ये, है ना। तो सिमिलरली क्योंकि हैरोल्ड के पिताजी मिस्टर ब्रैम्बल, उनके घर पे बच्चा हुआ, ठीक है, अब बच्चे का रखना था नाम, जब बच्चे का नाम रखने लगे तो भाई यहाँ पर हैरोल्ड के पिताजी मतलब मिस्टर ब्रैम्बल जो है उनके दिल में भी कुछ ख्वाहिशें थी, वो भी कुछ अपने नाम सोचकर बैठे हुए थे। बट क्या होता ये है कि उसकी जो मम्मी है, हैरोल्ड की मम्मी मिसेस ब्रैम्बल, वो जो है वो अपना अलग नाम सोच के बैठी होती हैं और वो अलग नाम होता है हैरोल्ड, ठीक है। तो भाई मिस्टर ब्रैम्बल सोचते हैं कि काश मेरा बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा तो मैं ये नाम रखूंगा, लड़की होगी तो ये नाम रखूंगा। मतलब अगर वो लड़का हुआ बच्चा इनका तो उसका नाम जॉन रखेंगे और लड़की हुई तो उसका नाम मैरी रखेंगे। ऐसा किसको लगता था, मिस्टर ब्रैम्बल को। बट मिसेस ब्रैम्बल ने कहा ना 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 ना, 9 महीने तो मैंने पेट में रखा है, मैं जो है नाम डिसाइड करूंगी, ठीक है। तो इन्होंने जो है ऐसे 9 महीने वगैरह नहीं बोला, आप लोगों को बता रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि भाई मिसेस ब्रैम्बल ने बोला कि ये नाम नहीं, मुझे अपने बच्चे का नाम हैरोल्ड रखना है। तो भाई इस बंदे ने, मिस्टर ब्रैम्बल ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, कोई अपना ओपिनियन ढंग से रखा नहीं। इन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको ये नाम रखना है और अगर आपको ये नाम बहुत क्यूट और अच्छा सा लग रहा है तो क्यों ना हम अपने बेबी का नाम हैरोल्ड ही रख देते हैं। मतलब तुम ये देखो कि भाई वो बंदा अपने सारे सपने वपने छोड़ के, अपनी सारी इच्छाएं छोड़ के, अपनी बीवी के एक बार कहने पर जो है अपने बच्चे का नाम वही रख देता है जो उसकी बीवी चाहती है। दैट मीन्स ये काफी ज्यादा ऑब्लाइजिंग पर्सन है, बात मानने वाला है, इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरों की बातों पे। फॉर एग्जाम्पल मेजर पर्सी स्टोक्स जो बीवी के भाई है, ठीक है, मतलब जो मामा जी है हैरोल्ड के, वो बोलते हैं नहीं बच्चे को पता नहीं लगना चाहिए, तो ये नहीं बताते कि ये बॉक्सर हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के हैं हमारे मिस्टर ब्रैम्बल, ठीक है। तो काफी ज्यादा माइल्ड है, बहुत शांत तरह के इंसान है, वो सबकी बातें भी मानते हैं, ठीक है, और जो है सबका ध्यान व्यान भी रखते हैं, बहुत केयरिंग वगैरह भी है। Okay, so the very naming of Harold required a sacrifice on his part. He wanted to name the child John, if a boy after Mr. John L. Sullivan, or if a girl Mary after Miss Mary Lloyd. ठीक है, लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मिस्टर ब्रैम्बल थे ये चाहते थे कि अपने बच्चे का नाम जॉन रखे आफ्टर एक बहुत फेमस इंसान जो कौन थे, मिस्टर जॉन एल सुलिवान, या फिर ये चाहते थे अगर लड़की हुई तो ये मैरी रखें आफ्टर मिस मैरी लेलॉयड, ठीक है। दे वर अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स, तो ये जो दोनों ही थे क्या थे, बहुत ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स पर्सन थे, और ये मिस्टर ब्रैम्बल भी स्पोर्ट्स वाले ही आदमी थे, है ना। तो इन्हें लगता था अरे काश मैं अपने बच्चे का नाम ये रखूं वो रखूं, है ना। तो इस तरह से सीन था। But when Mrs. Bramble chose to name the child Harold, he withdrew his suggestion with the utmost good humor, ठीक है। तो बहुत प्यार से ही उन्होंने अपने नामों के ओपिनियन को वापस ले लिया,
ठीक है, और जो उसकी बीवी ने कहा, जो उनकी बीवी ने कहा वो रख दिया, मतलब बहुत प्यार से, ये नहीं कि चिड़चिड़ा के, जबरदस्ती या कुछ बोल के या मान के गुस्से में, या चलो ठीक है कर दो, नहीं, खुश होके कि अरे तुम्हें ये पसंद है, हाँ हाँ यही नाम रख देते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है मिस्टर ब्रैम्बल ने हैरोल्ड का नाम हैरोल्ड रखवाया। Nobody could help liking this excellent man, ठीक है, और वो इतने बढ़िया बंदे थे कि भाई कोई भी बंदा जो है उनसे नफरत नहीं कर सकता था, वो काफी ज्यादा बढ़िया प्यार वाले अच्छे इंसान थे। He was a professional boxer, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे। There was not a man in London whom he could not defeat with his left hook in a 20 round contest, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि ये इतना तगड़ा बॉक्सर था, मतलब मिस्टर ब्रैम्बल एक बहुत ही तगड़े बॉक्सर थे, और ऐसे बॉक्सर थे कि इन्होंने लंदन के अंदर अगर कोई भी 20 राउंड वाला जो है कंटेस्ट होता था तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको ये डिफीट ना कर पाए, जिसे ये हरा ना पाए। और इनका सबसे फेमस जो पंच था वो था लेफ्ट हुक, ठीक है। तो लेफ्ट हुक याद रखना है, ठीक है, लेफ्ट हुक याद रखना है। 20 राउंड वाला कंटेस्ट इनसे कोई भी जो है जीत वीत नहीं पाता है लंदन के अंदर, और इनको लंदन में यंग पॉर्की नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। Now he feared his name in print and or newspaper and thought it so necessary to keep it from Harold. अब भाई होता क्या है, जब तक इनकी शादी हो गई थी बट बच्चा नहीं हुआ था, हैरोल्ड नहीं हुआ था, तब तक ये जो यंग पॉर्की है, मिस्टर ब्रैम्बल है, बिल है, ये जो है ये बहुत ज्यादा, देखो सबको अच्छी लगती है, फेम अच्छा लगता है ना, फेम है ना, तो अगर मैं फेमस होंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, है ना। सिमिलरली जब ये फेमस हो रहे थे, मतलब जब ये यंग पॉर्की के नाम से सब जानते थे इन्हें, तो यहाँ पे क्या होता था, ये जो है प्रिंट मीडिया में, मतलब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन वगैरह में अपने इंटरव्यूज देते थे, फोटोज खिंचवाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब से हैरोल्ड पैदा हुआ, इनके मन में भी डर पैदा हो गया, और उस टाइम के बाद से इन्होंने जो भी अपना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जो भी है, उसके अंदर मैगजीन्स के अंदर जो है फोटो वोटो खिंचवाने, इंटरव्यू देने वगैरह बंद कर दिए, क्योंकि इन्हें लगता था कि हैरोल्ड को कहीं ना कहीं से ये पता ना चल जाए, क्योंकि वो रेगुलरली अपने मेल्स वगैरह जो है चेक करता रहता है। तो भाई अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये बात हुई कि पहले जो बंदा बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था प्रिंट मीडिया में आके, न्यूज़पेपर्स में आके, अब वो ये काम नहीं करता, उसने अपने बच्चे के लिए ये सब भी छोड़ दिया, इंटरव्यू देना, फोटो खिंचवाना, ये सब भी छोड़ चुका है वो। He would become a different crab in the presence of Mrs. Bramble and her brother Major Percy, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि मेजर पर्सी और मिसेस ब्रैम्बल के सामने जो है मिस्टर ब्रैम्बल उनकी हर बात मान लेते हैं, क्योंकि वो हर बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल ब्रैम्बल विड्रॉज एट द 11th hour। अब यहाँ पे आ जाता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भाई होता क्या, इतने टाइम से ये सब चल रहा था, वो क्या रहा था मैं बताती हूँ, ठीक है। तो भाई क्या होता है, जो मिसेस ब्रैम्बल है वो क्या करते हैं, वो मनी मन में सोच रही होती है, बड़ी खुश हो रही होती है कि भाई हमने जो इतने सालों से झूठ बोला अपने बच्चे से, अब हमें वो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस बार कुछ दिनों के अंदर क्या है, बिल का, मतलब मिस्टर ब्रैम्बल का लास्ट मैच है, ठीक है, जिसके अंदर वो अमेरिकन मर्फी से लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो 20 राउंड वाला ही मैच है, अमेरिकन मर्फी से लड़ने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो व्हाइट हार्ट में गए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मिसेस ब्रैम्बल है अंदर से सोच रही थी कि शुक्र है अब हम दोनों को, पति पत्नी को, अपने बच्चे से इतना झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, है ना, कि भाई उसके पापा प्रोफेशनल बॉक्सर है, क्योंकि यार झूठ जो है वो कितनी देर आप चला लोगे, है ना। तो वो थक गए थे दोनों माँ बाप। अब ये जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया कि लास्ट बार मैच खेलेंगे और जो है काम खत्म होगा। तो अब ये लोग काफी सेटिस्फाइड थे कि शुक्र है अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो मिसेस ब्रैम्बल को लग रहा था अब सब कुछ सही होने वाला है, जिंदगी दोबारा से नॉर्मल होने वाली है, अब हमें ज्यादा झूठ वूठ नहीं बोलना, हम एक नॉर्मल सी प्यारी सी बढ़िया सी लाइफ जो है जी लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट हार्ट में वो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए मिस्टर ब्रैम्बल, और उनके दिमाग में एक कीड़ा जगा देता है, कौन? मेजर पर्सी, ठीक है। और वो कीड़ा ये होता है कि भाई तुम मत खेलो ये वो। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई होने वाली थी अमेरिकन मर्फी से, वो लड़ाई देखने के लिए पूरा लंदन बहुत ज्यादा उत्सुक था,
ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्यूरियोसिटी भरी हुई थी सबके अंदर। और ये मैच कुछ ऐसा मैच था जहां पर अगर रिजल्ट आ गया या जब भी वो मैच चल रहा होगा तो सारे अखबारों में, सारे न्यूज़पेपर्स, मतलब सारी मैगजीन, सारे टीवी शोज वगैरह पे, सारे मेल्स वगैरह पर क्या आएगी, इनकी फोटो आएगी, इंटरव्यू आएगा, सब कुछ आएगा। तो मिस्टर ब्राम्बल को हिट हुआ कि यार अगर मैंने ये खेल लिया तो ये तो भाई फेमस हो जाएगा, है ना। और अगर ये फेमस हो गया तो कहीं ना कहीं से हैरल्ड को पता चल जाएगा, और अगर हैरल्ड को पता चल गया तो बेचारे का दिल टूट जाएगा, है ना, बेचारा रोएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना। तो बेचारा जो है, मतलब हैरल्ड जो है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ऐसा इन्हें लग रहा था। और इतने सालों की इनकी मेहनत छुपाने वाली वो सारी, उसका बेड़ा गर्क हो जाता, ठीक है, सबके ऊपर पानी फिर जाता, है ना, सबको ये लग रहा था। बट क्या होता है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे होता है ये कि इन्हें समझ आ गया और मिस्टर ब्रैम्बल वापस आ जाते हैं, ठीक है, वापस आते हैं अपने घर पे। और उनकी बीवी जो है मिसेस ब्रैम्बल, वो हैरान हो जाती है, अरे बिल तुम कैसे आ गए, है ना, तुम्हें तो व्हाइट हार्ट में होना चाहिए ट्रेनिंग के टाइम पे, है ना, ये तो तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम है, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जो है बॉक्सिंग का मैच है ना, तो तुम यहाँ कैसे आ गए। तो मेजर पर्सी स्टोक्स जो है, अब उस पर होता है शक, किसको, मिसेस ब्रैम्बल को, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भाई कैसा है ना। तो वो जो है काफी ज्यादा शक करते हैं और बोलते हैं कि भाई तू ही ऐसा जिसने इनके दिमाग में ये कीड़ा डाला है। अब ये जो है मिसेस ब्रैम्बल को तो खुश होना चाहिए था कि यार चलो ठीक है, मिस्टर ब्रैम्बल छोड़ रहे हैं, जो 7-8 दिन बाद होना है काम वो आज ही हो जाएगा, खत्म काम, है ना, शांति से रहो। लेकिन मिसेस ब्रैम्बल जो है लड़ती है और बोलती है कि नहीं, तुम वापस जाओ, ये वाला मैच तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही थी, ऐसा है तो बड़ी 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 बातें, मतलब ये कि अगर वो ये कंटेस्ट जीतेंगे तो उन्हें 500 एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, 500 कहाँ गया भाई, 500 रुपीज कुछ मिलने थे, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, इनकी वाली कौन सी 500 यूरोज है आई गेस, बट एक बार मैं देख लेती हूँ कितने पैसे मिलने थे। पाउंड्स, ठीक है, हाँ। तो भाई अगर ये जीतेंगे तो इन्हें 500 पाउंड्स मिलेंगे, और अगर ये हार भी गए तो इन्हें 120 पाउंड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से इनके घर पे अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। और अगर अच्छा खासा पैसा हो जाएगा तो भाई ये जो है आगे हैरल्ड की एजुकेशन वगैरह पे अच्छा खासा पैसा लगा सकता है, और हैरल्ड जो है अच्छी खासी जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए मिसेस ब्रैम्बल जो है वो बोल रही है, अरे नहीं, जाओ, वापस जाओ, तुम ये मैच करके आओ, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलो अब देखते हैं। बिल ब्रैम्बल विड्रॉज एट द 11th आवर। 11th आवर मतलब एकदम से, मतलब कुछ ही टाइम पहले उन्होंने विड्रॉ कर दिया कि नहीं, अब ये मैच मैं नहीं खेलूंगा। बल्कि हर जगह ये सब फेमस हो गया कि ये मैच खेलने वाले हैं, बट अब ये जो है ये कह रहे ना 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 ना, मैं नहीं खेलूंगा मैच। विद इन अ वीक, एक हफ्ता रह गया था, बिल वॉज टू फाइट अ 20 राउंड कॉन्टेस्ट। बिल को एक 20 राउंड कॉन्टेस्ट जो है खेलना था विद अमेरिकन मर्फी, ठीक है, अमेरिकन मर्फी के साथ। कहां पर, एट नेशनल स्पोर्टिंग क्लब, ठीक है। तो किसके साथ खेलना है, अमेरिकन मर्फी के साथ जो है एक मैच खेलना है। कहां पर खेलना है, नेशनल स्पोर्टिंग क्लब में खेलना है, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर। ही वॉज गेटिंग ट्रेनिंग एट व्हाइट हार्ट, और उनकी ट्रेनिंग व्हाइट हार्ट में हो रही थी। जेरी फिशर हिज ट्रेनर बिलीव इन पब्लिसिटी, और जो उनका ट्रेनर है उसका नाम है जेरी फिशर, ठीक है। तो कोई भी आपका स्पोर्ट्समैन है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका कोई ना कोई कोच जो है, कोई ना कोई ट्रेनर जो है वो होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, है ना, तो हर स्टूडेंट का अपना एक टीचर, अपना एक गुरु होता है। सिमिलरली मिस्टर ब्रैम्बल का जो गुरु है, जो टीचर है वो है, या जो ट्रेनर है वो है जेरी फिशर। अब ये जो जेरी फिशर है ये बिलीव करता है कि यार पब्लिसिटी तो होनी चाहिए, अगर आपकी एडवर्टीजमेंट ही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। जैसे ऑटो के पीछे लिखा होता है ना कि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, है ना। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो बिजनेस कहां से चलेगा, अच्छा, है ना। तो ये जो बंदा है ये पब्लिसिटी में बिलीव करता है, और यहाँ पर पब्लिसिटी में बिलीव कर रहे हैं जेरी फिशर, और मिस्टर ब्रैम्बल भाग रहे हैं पब्लिसिटी से, क्योंकि इन्होंने तो छुपाया हुआ अपने बेटे से।
He wanted the big event to get a good coverage. और जेरी फिशर चाहते हैं कि अच्छा खासा कवरेज हो इस चीज का, ठीक है। बिल didn't want his name to come in the newspaper, और बिल नहीं चाहता कि उनका नाम आए न्यूज़पेपर्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे से ये सब छुपाया हुआ है। हैरल्ड रीड्स हिज मेल रेगुलरली। मेन पंगा ये था कि वो क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि हैरल्ड जो अपने मेल्स वगैरह जो है रेगुलरली पढ़ा करता था। So Bill decided to withdraw from the contest at the 11th hour from Harold. इसीलिए बिल जो है वो डिसाइड कर लेता है कि ये जो है कंटेस्ट में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि अगर इसने कंटेस्ट में हिस्सा लिया तो पूरा लंदन पागल हुआ पड़ा है ये कंटेस्ट के पीछे, सब कुछ, सब क्यूरियोसिटी से लगे पड़े हैं, सब इस चीज के बारे में जानते हैं। और अगर बाई चांस ये खबर पहुंच गई हैरल्ड के पास तो इनके घर पे हो जाएगा कलेश, है ना। और ये नहीं चाहते कि इनकी इतने सालों की मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक मैच की वजह से, एक कंटेस्ट की वजह से खराब हो जाए। तो ये जो है सब कुछ भूल जाते हैं कि पैसा भी मिल रहा है अच्छा, या इनका लास्ट मैच है, या ये या वो, ये सब कुछ भूल जाते हैं। मिसेस ब्रैम्बल्स रिएक्शन। अब मिसेस ब्रैम्बल का क्या रिएक्शन होता है जब मिस्टर ब्रैम्बल वापस व्हाइट हार्ट से आ जाते हैं ट्रेनिंग को आधा अधूरा छोड़ के। मिसेस ब्रैम्बल नेवर लाइक्ड बिल्स प्रोफेशन। मिसेस ब्रैम्बल जो है वो बोलती है कि यार बिल, मुझे तुम्हारा प्रोफेशन कभी जिंदगी में पसंद था ही नहीं, ठीक है, ओके। बट शी न्यू एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर बिल हैड अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन वो ये भी जानती थी, या वो जाने देती थी बिल को ये काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिल जो है इससे अच्छा खासा पैसा जो है कमा के लाते थे। और जब अच्छा खासा पैसा आएगा घर पे तो बच्चे की एजुकेशन भी अच्छी वाली होगी, रॉयल बच्चों की तरह होगी, अच्छे बड़े स्कूल में जाएंगे, है ना। बच्चा स्कूल में जाएगा, अच्छी जगह पे ट्रेनिंग लेगा, अच्छी चीजें सीखेगा, है ना। तो ये जो है मिसेस ब्रैम्बल इसलिए बिल को जाने देती थी। वैसे उनको बिल का प्रोफेशन बिल्कुल नहीं पसंद था, बट क्योंकि पैसा अच्छा आ रहा था, और पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, तो मिसेस ब्रैम्बल उन्हें जाने देती थी, ठीक है। तो मिसेस ब्रैम्बल ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए ऑब्वियसली, बट फॉर द फ्यूचर ऑफ हर चाइल्ड, है ना, कि वो उसकी एजुकेशन अच्छी हो, ये सब चीजें। Okay, it made it possible for them to give Harold as good an education as any duke ever had. ठीक है, तो भैया इन्होंने जो है इस पैसे से बहुत अच्छी एजुकेशन दी है हैरल्ड को, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि पैसा आया। अगर पैसा ही नहीं होता तो इतनी बढ़िया एजुकेशन जो है वो हैरल्ड को नहीं मिल पाती, ना इतना अच्छा स्कूल वगैरह उसे मिल पाता। The contest would give 500 pounds to the winner, और अगर ये कंटेस्ट जीत गए कौन, मिस्टर ब्रैम्बल, तो इन्हें 500 पाउंड मिलेंगे, ठीक है। इवन द लूजर विल गेट 120 पाउंड्स, और जो बंदा हारेगा उसको 120 पाउंड्स मिलेंगे। मतलब तुम हारो या जीतो, फायदा तो तुम्हारा है ही है। With that money, they could give Harold a better start in life that they ever had. और अगर इनके पास इतना पैसा आ गया तो ये जो है हैरल्ड को अच्छी लाइफ दे पाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, इनकी ना इतनी अच्छी एजुकेशन होगी, ना इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह, इनका स्टार्ट जो है, इनकी किक नहीं मिल पाई होगी। क्यों? क्योंकि हर चीज में भाई पैसा चाहिए। अब मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये दोनों सोचते थे, या मिसेस ब्रैम्बल स्पेशली सोच रही हैं कि भाई अगर हमारे टाइम में भी हमारे पास पैसा होता तो आज हम यहाँ थोड़ी ना होते, हम इससे भी ऊपर होते, है ना। सिमिलरली ये सोच रही कि भाई मुझे अपने बच्चे के लिए, या हम दोनों ने इतने टाइम से सब कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। अगर बच्चे को पैसे तो चाहिए होंगे आगे लाइफ में कुछ भी काम करना है, चाहे उसको स्टार्टअप करना है, चाहे उसको अच्छे कॉलेज में जाना है, चाहे उसे कहीं अच्छी ट्रेनिंग लेनी है, चाहे अच्छा स्कूल चाहिए, हर जगह पे क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए। तो मिसेस ब्रैम्बल जो है वो बोलती है कि भैया चाहे हमारी लाइफ में इतना जो है बढ़िया स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है हैरल्ड, उसकी लाइफ में अच्छी स्टार्टिंग हो, और उसके लिए पैसे हमें चाहिए हैं। She didn't like her brother's foolish suggestion that Bill should withdraw from the contest. और उसको लगता है कि मेरा भाई हो गया पागल, ये पागलों वाली बातें कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर उसके कहने पे बिल ये काम छोड़ देता है, मतलब लास्ट मैच नहीं जीतता, तो पैसे नहीं आएंगे, जिसकी वजह से काम हो जाएगा बेकार, ठीक है। और इसे पक्का यकीन था कि भाई एक ही बंदा ये काम कर सकता है, वो है मेजर पर्सी स्टोक्स, ठीक है। और ये जो है इन्होंने अगर बिल को बोला तो बिल बात भी मान लेंगे, क्योंकि बिल जो है वो सबकी बातें मान लेते हैं। ओके, जेरी फिशर टेक्स रिवेंज, बिल्स आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड। ये क्या पढ़ लिया मैम, इतने टाइम से जो बंदे छुपा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बिल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई। देखते हैं। अच्छा, ये जेरी फिशर कौन था? ये जेरी फिशर था बिल का ट्रेनर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बात होती है।
जेरी फिशर डिडंट लाइक बिल्स विड्रॉल फ्रॉम द कंटेस्ट वेरी काइंडली। तो भाई जेरी फिशर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि बिल पीछे हट गया है, मतलब कंपटीशन अब वो लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। He considered that he had been badly treated, और उसको ये भी लगता है कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं जो है तुम्हें फॉर एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ, बहुत टाइम से तुम्हें चीजें समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, और एंड मोमेंट पे तुम लोग बोलोगे मैम हम तो पेपर ही नहीं देंगे या हम तो पढ़ ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल मैंने तुम पे मेहनत करी और लास्ट के 2 दिन में तुमने पेज वेज फाड़ दिया और तुमने बोला भाड़ में जाए, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा। तो भाई मुझे बुरा ही तो लगेगा। और अगर मैं तुम्हें समझाने आऊंगी और उस टाइम पे तुम बोलोगे नहीं देना तो नहीं देना ना, समझ नहीं आ रही क्या, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। सिमिलरली यहाँ पर जो बिल के ट्रेनर हैं जेरी फिशर, ये उसे समझाने भी आते कि भाई वापस चलो, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तुमने इतना टाइम मेहनत की है, इतने सारे एफर्ट्स लगाए हैं हमने, हमारी रातों की नींद, दिन का खून पसीना सब कुछ हमने एक करके जो है इतनी मेहनत करी है, इसके लिए हम रेडी हुए हैं, तैयार हुए हैं कॉन्टेस्ट के लिए, और एट द एंड मोमेंट तुम जो है इससे पीछे नहीं हट सकते, है ना। ओके तो इन्हें काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। He had been proud of Bill, पहले वो बहुत प्राउड होते थे बिल पे। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल मैंने तुम्हें पढ़ाया, मेरे को बहुत ज्यादा प्राउडनेस होगी ना कि नहीं यार मेरा बच्चा जो है, मेरा स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, बहुत आगे लाइफ में जाएगा, है ना। लेकिन एंड मोमेंट पे तुम कहते हमने तो एग्जाम ही नहीं देना, भाड़ में जाओ, हम नहीं बात सुन रहे तुम्हारी, तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया है और मैं बिल्कुल भी खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, है ना। ठीक है, बट नाउ ही हेटेड बिल द मोस्ट, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पे और उसको लग रहा था कि भाड़ में जाइए बिल। ठीक है, ओके, ही कार्व्ड फॉर रिवेंज, ठीक है, ही क्रेव्ड फॉर रिवेंज, ठीक है। तो ये जो है ये अब उससे बदला लेना चाहता था कि मैं कुछ तो इसका करूंगा, है ना। तुमने मुझे लास्ट मौके पे धोखा दिया ना, तो अब मेरी बारी। ओके एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट, और इसने रिवेंज ली भी। कैसे रिवेंज ली? He disclosed that Bill was not a commercial traveler as Harold was made to believe him, ठीक है। तो उसने जो है क्या करा, हैरोल्ड को बता दिया। क्या बताया? कि बिल तुम्हारा बाप जो है वो कोई कमर्शियल ट्रैवलर वगैरह नहीं है, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और तुम्हें इतने टाइम से बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, he was a professional boxer, a man of wrath, known as यंग पॉर्की, ठीक है। तो भाई वो बता देता है कि भाई तुम्हारा बाप कोई कमर्शियल ट्रैवलर नहीं है, वो गुस्से से भरा इंसान है जिसका नाम है यंग पॉर्की। ओके, एवरीवन स्टूड स्टन्ड एज जेरी डिस्क्लोज्ड बिल्स रियल आइडेंटिटी, और हर कोई हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया कि भाई हम सबका भांडा फूट गया, ठीक है। तो सबका भांडा फूट गया, है ना, चाहे वो मेजर पर्सी स्टोक्स हो मतलब मामा जी हो, चाहे मिसेस ब्रैम्बल हो माता जी हो, चाहे मिस्टर ब्रैम्बल बिल या फिर यंग पॉर्की हो, है ना, सबका भांडा फूट गया। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से जो छुपा रहे थे वो सब कुछ जेरी फिशर ने एक मोमेंट पे बक दिया, उगल दिया, बोल दिया। किसको बोल दिया? हैरोल्ड को, जिससे इतने टाइम से सब कुछ छुपा रहे थे। तो सीन क्या हुआ था? सीन ये हुआ था कि ये सब लड़ रहे थे। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि मिसेस ब्रैम्बल जो है वो अपने भाई को डांट रही होती है कि भाई तूने ऐसा क्यों करा, और साथ ही साथ मिस्टर ब्रैम्बल को समझा रही होती है कि वापस जाओ, हमने इतना पैसा जो है मेरे को प्रोफेशन कभी तुम्हारा पसंद नहीं था, बट तब भी पैसों की वजह से हमें उसकी एजुकेशन वगैरह देखनी है, अगर उसकी लाइफ में अच्छी स्टार्ट करनी है तो हमें पैसे चाहिए होंगे, आपको जाना चाहिए, है ना। ये बात हो रही थी। उसके बाद कौन आ जाता है? जेरी फिशर आ जाता है बिल को ढूंढते ढूंढते, और जब वो बिल को ढूंढते ढूंढते आता है तो वो देखता है कि ये बिल तो घर पे ही है और इसके साथ मेजर पर्सी स्टोक्स भी है। तो ये मेजर पर्सी स्टोक्स और बिल के बीच में होती है बातचीत, और सॉरी मेजर पर्सी स्टोक्स पर शक होता है जेरी फिशर को, ठीक है। और जेरी फिशर जो है पूरा इल्जाम लगा देता है कि तुम ही हो, तुमने ही ये कांड किया होगा, तुमने ही मिस्टर ब्रैम्बल के दिमाग में या बिल के दिमाग में ये सारी बेवकूफी वाली बातें जो हैं डाली हैं, ठीक है। अब ये सब सीन चल रहा होता है, उसी टाइम पे थोड़ी देर में आ जाता है हैरोल्ड जो है वो कुछ सुनता नहीं है, बट वो जो है बोलता है कि क्या क्या बात हो रही है, कुछ छुपाने की बात हो रही है, कोई मेरी बात हो रही है, बट उसने सुना नहीं होता। तो सब शांत हो जाते हैं और बिल और मिसेस ब्रैम्बल और मेजर पर्सी जेरी फिशर को बोलते हैं कि नहीं जेरी फिशर मत बताना मत बताना मत बताना। लेकिन जेरी फिशर क्या करता है? ओ तो तुम हो हैरोल्ड, ओ तो ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें पता है क्या करते हैं?
ये कोई कमर्शियल ट्रैवलर नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, ये गुस्से से भरा हुआ इंसान है और इसको यंग पर्की के नाम से जाना जाता है। और तुम्हें इतने सालों से ये सारे बेवकूफ बना रहे हैं। अब जब सबका भांडा फूट गया तो सारे हो गए एकदम शॉक, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब भाई देखते हैं, अब क्योंकि हैरल्ड को पता चल गया तो हैरल्ड का क्या रिएक्शन आया। अब भाई इन्हें क्या लग रहा था, मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा, वो डिसहार्टन हो जाएगा, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा और रोने लगेगा, है ना। सब कुछ ऐसा कुछ लग रहा था इन लोगों को। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। हैरल्ड्स रिएक्शन एट द डिस्क्लोजर। तो जब हैरल्ड को पता चला तो उसका रिएक्शन क्या आया। हैरल्ड टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग। अब भाई इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई हमारा ही बच्चा है, उसमें हमारा ही खून होगा, और जब हमारे ही माँ बाप का खून हमारे में आया है तो उनकी क्वालिटीज तो हमारे में आएंगी ही, है ना। ये तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये अपने माँ बाप के सामने सिर्फ पढ़ाई वाली बातें दिखा रहा था, बट ऑन द अदर हैंड इसके मन में भी बॉक्सिंग का भूत सवार था, है ना। और ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत अच्छे से देखा करता था। ओके, he had betted 2 shillings that Jimmy Murphy would not last 10 rounds against young Porky। अब ये जो है हैरल्ड, इसने अपने दोस्त के साथ क्या करी, बेट लगाई, शर्त लगाई, भाई सट्टा खेल रहा है, ठीक है। तो ये जो है हैरल्ड जो है अपने दोस्त के साथ शर्त लगाता है कि भाई ये जो यंग पॉर्की है ना, ये जिमी मर्फी को हरा देगा और 10 राउंड के अंदर ही हरा देगा, ठीक है। मतलब ये जो है पूरी जानकारी रखता था कि बॉक्सिंग के अंदर क्या हो रहा है, मैच कहाँ पे होगा, कौन है, क्या है, किन दोनों के बीच में मैच है, कौन कितने राउंड का कंटेस्ट है, ये वो पूरी जानकारी थी हैरल्ड को। बट भाई एक बात समझ नहीं आई कि उसे तब भी नहीं पता चला कि ये मेरे पापा है। खैर छोड़ो, हमें क्या करना, है ना। तो भाई इसको पूरी जानकारी थी और इसने शर्त लगाई हुई थी 2 शिलिंग्स की अपने दोस्त के साथ कि भाई जो जिमी मर्फी है ये जो है ये बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा और 10 राउंड्स के बीच में ही वो हार जाएगा, ठीक है। लास्ट 10 राउंड्स अगेंस्ट यंग पॉर्की। ओके, तो ये जो है बिल्कुल भी 10 राउंड भी जो है उसके सामने, यंग पॉर्की के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। यंग पॉर्की कौन है, असलियत में उसके पापा हैं, जो उसको पता ही नहीं है। वेरी गुड, he called it a rotten decision to keep it from him that his father was young Porky। अब ये जो है ये बोलता है कि भाई तुम्हारा बहुत ही सड़ा हुआ सा, बिल्कुल सड़ा हुआ डिसीजन था कि तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा बाप यंग पॉर्की है, मेरे पापा ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और पूरा लंदन जिसे यंग पॉर्की करता है, वो मुझे ही नहीं पता कि मेरा बाप यंग पॉर्की है। तुम लोगों का ये डिसीजन बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार था, ठीक है। Okay, there was a fellow at school who went about swanking because he once got Phil Scott's autograph। और ये बताता है कि मेरी क्लास में एक बच्चा है या मेरे स्कूल में एक बच्चा है, ठीक है, जो पूरा हवा में उड़ता है, स्वैंकिंग कर रहा होता है, मतलब शो ऑफ कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक फिल स्कॉट का ऑटोग्राफ है। This fellow would not have called him Goggles if they had known that his father was young Porky। अब ये जो है ये बेचारा बच्चा पढ़ने लिखने वाला शरीफ है ना, तो इसके क्या था, इसके मुंह पे लगा हुआ था चश्मा। अब जब बच्चे छोटे होते हैं या जो भी है तो उनको हम क्या बोलते हैं, चश्मिश 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 चश्मिश। तो इसको भी सॉरी, इसको भी बच्चे क्या बोलते थे, चश्मिश इधर आ चल, ठीक है। तो ये जो है इसको भी सब गॉगल्स मतलब चश्मिश चश्मिश बोलते थे, ठीक है। तो ये जो है ये बोलता है कि भाई अगर मेरे दोस्तों को पता होता या मेरे स्कूल में पता होता कि भाई मेरे पापा यंग पॉर्की है, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी मुझे चश्मिश या फिर गॉगल्स बोलता। ओके, मतलब ये बंदे का रिएक्शन क्या है, वो दिल टूटने वाला रिएक्शन नहीं है। ये कह रहा है यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो बहुत खुशखबरी वाली बात है, अब तो मैं भी सबके सामने हवा में उड़ूंगा, है ना। अब तो अपुनिज भगवान है, ठीक है। तो इस तरह से जो है भगवान नहीं मतलब डॉन है मान लो, ठीक है। तो इस तरह से उसका रिएक्शन था, मतलब कोई डिसहार्टेंड रोना धोना नहीं था, ठीक है। ओके, withdrawing from the contest was the silliest idea। और वो बोलता है अगर आप कॉन्टेस्ट से बाहर आ जाते हो एन मोमेंट पे तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी वाला आइडिया है। He would take the picture of his father in action and swank like anything। और वो बोलता है कि जब पापा जो है लड़ रहे होंगे
ठीक है। यंग पॉर्की जब अमेरिकन मर्फी के साथ लड़ रहा होगा तो मैं पापा की फोटो खींचूंगा और पूरे अपने स्कूल में स्वैग करते हुए दिखाऊंगा कि देख 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 भाई, देख देख देख, ठीक है। ओके। Ironically, the thing that his parents wanted to hide from him could have been the greatest honor of for हैरल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो ये माँ बाप छुपा रहे थे कि इससे मेरा बच्चे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, असलियत बात उसकी बिल्कुल ही उल्टी थी। और क्या हुआ, हैरल्ड जो था वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया ये जान के, और उन्हें बोलता है कि ये तो सिलियस्ट आइडिया था और हैरल्ड के लिए तो ये बहुत ऑनर वाली बात थी कि उसके पापा जो थे वो यंग पॉर्की थे। अब लास्ट में एक छोटी सी 5 मिनट की समरी में भी समरी दे देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपनी क्लास को एंड। कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड बाय पीजी वुडहाउस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये जो कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड हमारा चैप्टर था ये पीजी वुडहाउस ने लिखा है। अब भाई देख लो, घर का कलेश चल रहा है तो याद रख लेना ये हाउस वाला जो बंदा है इसी ने लिखा है, ठीक है। तो पीजी वुडहाउस ने ये स्टोरी को लिखा है। इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वाह 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 वाह, ठीक है। बेस्ड ऑन ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है। और ये जो है आयरनी पे डिपेंड करती है, मतलब बेस्ड है कि हाँ हम ये सोच रहे थे हो उसका उल्टा गया। ओके। हैरल्ड वाज अ प्रोडिजी, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एक्सीलेंट बच्चा था एंड अ परफेक्ट मॉडल ऑफ गुडनेस एंड इंटेलिजेंस, और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और इंटेलिजेंस एक्सीलेंस से भरा हुआ था। He, Bill and his wife Mrs. Bramble considered Harold as being of a superior order, और उन्हें लगता था ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बच्चा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। They thought that Harold would not be able to bear the disgrace when he knew that his father was a man of wrath, और उन्हें लगता था कि उसको लगेगा कि डिसग्रेस है, मतलब उसकी इज्जत पे वाली बात है कि बताओ मेरे पापा जो है वो गुस्से से भरे इंसान है, ये तो बहुत ही गंदी बात है, ऐसा मिस्टर ब्रैम्बल और मिसेस ब्रैम्बल को लगता था, ठीक है। ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर एज नोन एज यंग पॉर्की, ठीक है। तो मिस्टर ब्रैम्बल जो थे वो प्रोफेशनल बॉक्सर थे जिनका नाम यंग Porky था। Little did his parents know that being the son of young Porky would have been a matter of great pride and swanking for Harold, ठीक है। और उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बच्चे को कोई बुरा नहीं लगने वाला है। उन्हें ये नहीं पता था कि अगर हैरल्ड का पता होगा कि उसके पापा यंग पॉर्की है तो उसके लिए काफी ज्यादा प्राउड होने वाली बात है, प्राइड वाली बात है, और इसको लेके काफी ज्यादा स्वैंक भी करेगा, मतलब बढ़िया लोगों को दिखाएगा कि भाई देख ये है मेरे पिताजी। Bill Bramble's withdrawing from the contest against Murphy was the silliest idea according to Harold, और Harold ने बोला कि भैया ये जो तुम हरकत कर रहे हो ना कि लास्ट मोमेंट पे छोड़ के आ रहे हो, नहीं हम नहीं लड़ेंगे, ये सबसे बेवकूफी भरा आइडिया है। Ironically, Harold had betted 2 shillings, ठीक है। और हैरल्ड ने बेट लगाई हुई थी अपने दोस्त के साथ कि अगर मर्फी जो है वो 10 राउंड्स भी जो है यंग पॉर्की के खिलाफ जो है खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब यंग पॉर्की 10 राउंड के अंदर ही मर्फी को, अमेरिकन मर्फी को हरा देगा, ठीक है। बाय बिडिंग दिस, बाय हिडिंग दिस आइडेंटिटी बिल, ठीक है, बाय हाइडिंग, बिडिंग नहीं है ये, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाय हाइडिंग हिज आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर बिल की आइडेंटिटी को इन्होंने क्या करा, हाइड करा हैरल्ड से, ठीक है। Bill and his wife deprived Harold of that honor and pride of which he was the rightful owner, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने बच्चे से ये छुपा कर बहुत बड़ी गलती करी, क्यों, क्योंकि ये एक ओनर की, एक प्राइड की, एक ऑनर, प्राइड या फिर क्या बोलते हैं स्वैंक करने वाली बात थी कि भैया इसके पापा जो है वो कौन है, वो यंग पॉर्की है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हो गया है हमारा चैप्टर की समरी कंप्लीट, ठीक है। तो हमारे चैप्टर की समरी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताइए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो या साइंस की हो, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, बट हाँ टाइम लग सकता है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं मेरे से क्लासेस लेना, ठीक है, मतलब जूम मीटिंग पे, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं मुझसे। मैं 10th में एक नया जो है
बैच स्टार्ट करने वाली हूँ ऑनलाइन बच्चों के लिए। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या आप उसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आपको इस नंबर पे 8983068300 पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहां पर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। अभी मुझे नहीं पता कि उसकी क्या फी रहेगी, क्या चार्जेस रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, बट हाँ अभी क्योंकि फेब चल रहा है, मार्च अप्रैल के अंदर हम वो मार्च के एंड के आसपास हम वो बैच जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मैसेज अभी से ड्रॉप कर दे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही हैं, ठीक है। तो उन लिमिटेड सीट्स को भरने के लिए हमें पहले आपका नाम चाहिए। तो ये ना हो कि आप बाद में मैसेज करें और उसके बाद आप जो है उस कोर्स में एनरोल ना कर पाए, ठीक है। तो जल्दी से मुझे मैसेज कर देना कि मैम वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है, हमें आपसे ऑनलाइन पढ़ना है, ये वो, ठीक है। तो जैसे ही नया बैच आएगा उस टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी दोबारा से रिप्लाई करके, ठीक है। और उस टाइम पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, तो आई होप कि आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत 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 अच्छी लगी होगी, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। समरी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी नहीं लगी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब बता देना नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, किस चैप्टर की वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।